हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। आज हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इन विच ईयर क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया, यानी कि किस साल में क्रिप्स मिशन आया था इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले देखिए क्रिप्स मिशन क्या है। तो क्रिप्स मिशन एक मिशन है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 थी, उसके अंदर हमारे ब्रिटेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो उसने तीन लोगों को हमारे इंडिया की कंडीशन देखने के लिए भेजा था, और उसमें वो एक ऑफर लेकर भेजा था जिसमें कि जो मेन उसका की फीचर था वो था जो इंडियंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, उसके अंदर इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ड्राफ्ट करेंगे, और जो हमारी ड्यूअल गवर्नमेंट थी यानी कि एक साथ दो गवर्नमेंट जो राज करती थी वो भी खत्म हुआ था इस मिशन के अंदर। तो उससे क्या हुआ था, जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी वो हमेशा फिर वो सोलो सोलो हो गई, यानी कि फिर सेपरेटली गवर्नमेंट रूल करने लगी। तो ये मिशन हमारा कब आया था इंडिया के अंदर, 1942 में आया था। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखें, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान हैड ए स्ट्रेंथ ऑफ, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो कि एक कैबिनेट मिशन के अंदर काम करी थी, जो कैबिनेट मिशन प्लान है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, यानी कि उसकी उस कैबिनेट मिशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर कितने लोग थे टोटल, तो वो कितने लोग थे, 389। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 41 और 42। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और 44। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारा 43 और 44 क्वेश्चन। तो 43 में क्या है हमारा, द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज reduced टू, यानी कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ थी उस टाइम पे 389 थी। तो 389 थी हमारी स्ट्रेंथ। तो इस स्ट्रेंथ में से जो हमारी मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग यानी कि जो मोस्टली मुस्लिम लोग थे, कुछ कुछ लोग यानी कि 90 पीपल जो थे, उन्होंने इसका क्या करा था, बाईकाट करा था, यानी कि कह दिया था कि वो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर शामिल नहीं होंगे। तो जो 90 लोग थे यानी कि जो 90 पीपल थे वो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से निकलकर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए थे, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान चाहिए था। तो वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से निकलकर। तो जब 389 पीपल में से 90 पीपल निकल गए तो हमारे टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने पीपल बचे, 299 पीपल बचे। ओके, तो अब हम लोग देखें हमारा 44th क्वेश्चन। तो हाउ मेनी कमिटीज वर सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए टोटल कितनी कमिटीज बनाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो टोटल हमारी 13 कमिटीज बनाई गई थी, और हर एक कमेटी का अपना अलग रोल था, यानी कि हर एक कमेटी का अपना एक अलग काम था, जो कि किसने बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 43 और 44। अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 45 और 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, who of the following acted as the constitutional advisor of the to the constituent assembly, यानी कि किसने कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का काम करा है, यानी कि किसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को एडवाइस देने वाले का काम करा है, तो वो कौन है, BN राव। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखें, डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की मांग जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा फ्रेम करा गया है, तो वो किसने बनाया है, यानी कि डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय, तो किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो गांधी जी के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमारा 45th और 46th क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 47th और 48th क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखें, तो द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज फर्स्ट मूटेड बाय, यानी कि
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो होगी, ऐसा हमें सबसे पहले किसने बताया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया सबसे पहले किसने रखा था, तो स्वराज पार्टी इन 1928। तो स्वराज पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे, एक चित्तरंजन दास और एक मोतीलाल नेहरू। तो इन दोनों प्रेसिडेंट जो थे ये स्वराज पार्टी के, तो इन दोनों ने पहले ही बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसे बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। और तो ये उन्होंने किस ईयर में बोला था, 1928 में कहा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखें, हु स्टार्टेड द प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 22 जनवरी 1947। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसकी प्रेजेंटेशन को किसने स्टार्ट करा था, 22 जनवरी 1947 को, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट करा। ओके, तो ये हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 47 और 48। अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं हमारे आज के लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 49 और 50। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखें, व्हेन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड एंड अडॉप्टेड। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यानी कि जो हमारा प्रीएम्बल है, तो वो मूव हुआ और अडॉप्टेड हुआ। यानी कि जो मूव हुआ और अडॉप्ट हुआ वो किस किस डेट को हुआ और कब कब हुआ। तो जो उसके मूव होने की डेट है, यानी कि जब वो तैयार हुआ था तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। और जब वो फोर्स में जब वो अडॉप्ट हो गया था, जब वो फोर्स में आ गया था, तो वो 22 जनवरी 1947 में हुआ था। तो फिर ओके, क्वेश्चन नंबर 50 देखें, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर। तो यहाँ पर बोला गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर हैं उसका आगे हमें आंसर में दिया गया है इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। यानी कि हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किसके द्वारा होते हैं, तो वो प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट होते हैं। यानी कि जो वहाँ की लोकल असेंबलीज होती हैं, जो वहाँ के एरिया की असेंबलीज होती हैं, उनके द्वारा क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज के मेंबर। तो ये होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।